सॉल्यूशन का ग्रांड ओपनिंग किया गया थाने में, क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ विश्वदीप विष्णु को, जो ईयर सॉल्यूशंस के एमडी हैं, और उनके विज़न को कि हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग क्लिनिक्स खोलें। थाने में ऑब्वियसली एक बड़ा शहर है, और एक थोड़ा बहुत थाने बहुत बड़ा शहर है, ऑब्वियसली ग्रोइंग शहर है, और थाने में क्लिनिक्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये मेन पार्ट ऑफ थाना है, और ईयर सॉल्यूशंस का ये तीसरा क्लिनिक है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। तो ये अच्छा स्टेप है उनका, क्योंकि थाने के कस्टमर्स को डेफिनेटली एक प्रोफेशनल सॉल्यूशन मिलेगा, स्पेशली फॉर हियरिंग लॉस, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा यहाँ। अगर ब्रांड की बात करें, ये और कहाँ है ये सॉल्यूशन की ब्रांड? यस सर। सो ईयर सॉल्यूशंस के नाम से हमारे क्लिनिक्स देश के लगभग 26 शहरों में अभी प्रेजेंट हैं, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ओके, अगर एयर्स की बात की जाए सर, जिस तरह के लोगों की समस्या एयर की बहुत रहती है, क्या यहाँ से कोई सुविधा यहाँ से ऑपरेट या जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा सब यहीं से होगा? हाँ, तो कान में दो तरह की समस्या होती है। अगर किसी को कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, तो ऐसे परेशानियों के लिए ईएनटी डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं। लेकिन अगर किसी को सुनने की समस्या है, तो उसके लिए हमारा क्लिनिक पूरा इक्विप्ड है। हर तरह का सुनने की जांच होती है हमारे यहाँ पे, प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, और बेस्ट वर्ल्ड क्लास हियरिंग एड्स अवेलेबल होती हैं, जिससे लोगों को ट्रायल करके हियरिंग एड दिया जाता है। अगर बात की जाए थाने की बात की जाए, जिस तरह के आपके ये एयर सॉल्यूशन नाम है ब्रांड आपकी कंपनी का, तो लोगों का जैसे कि इलाज की बात की जाए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, खास कर कहना चाहिए? देखिए, हियरिंग की प्रॉब्लम जो है ना, एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या है। अभी के समय में 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, हर तीन में से एक व्यक्ति को सुनने की प्रॉब्लम है। हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें से 3 बच्चे बॉर्न डेफ होते हैं, बचपन से ही उनको सुनने की परेशानी होती है। उसी तरीके से जो हम यंगस्टर्स भी हैं आज के डेट में, लगभग 10% लोगों को सुनने की परेशानी है। तो ये एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमारे करियर पे इसका अफेक्ट आता है, मेंटल लेवल पे अफेक्ट आता है, याददाश्त पे अफेक्ट आता है, चक्कर आने की परेशानी होती है, हेडेक हो सकता है। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस है। एक बार जितनी परेशानी हो गई, उसको किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम इसी विजन के साथ यहाँ पे आए हैं ठाणे में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के और उनको सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा सकें। सर, क्या कुछ मैसेज होगा लोगों को कि ज़्यादा अगर कनेक्ट हो, यहाँ तक पहुँचे, अवेयरनेस के रूप में क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या यहाँ ओपनिंग हुआ है सर? देखो, हियरिंग लॉस जैसा लोग चश्मा पहनते हैं, तुम 40 साल के हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, आप चश्मा पहन लेते हो, आपको ठीक लगता है। इंडिया में क्या होता है, हियरिंग लॉस रहने के बावजूद लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है बिना ट्रीटमेंट के चला जाएगा, ज़िंदगी चलते रहेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। यानी आपके मेमोरी पे साइड इफ़ेक्ट होता है, आपके डिस्कशंस पे साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है आपको हियरिंग लॉस है, आपको बातें सुनाई नहीं दे रही है, तो पहले जाके जांच करवाएं, इमीडिएटली जाके जांच करवाएं। जांच यहाँ ये नहीं है, पेनलेस जांच है, सिर्फ हेडफोन्स डाल के आपको चेक करना है कि आपको बराबर से सुनाई दे रहा है या नहीं है। उसके बाद जो सोल्यूशन है, चाहे वो हियरिंग एड है या कॉक्लियर इम्प्लांट है, दोनों में से सोल्यूशंस ईयर सोल्यूशन जैसे क्लिनिक्स प्रोवाइड करेंगे, और जितने जल्दी आप सोल्यूशन लोगे, उतने जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप अगर चश्मा नहीं पहनोगे, आपको अगर लग गया चश्मा और चश्मा नहीं पहनोगे, 2 साल के बाद आपका नंबर बढ़ने वाला है। सिमिलरली आप अगर हियरिंग लॉस को चेक नहीं करोगे, आपको हियरिंग एड नहीं लगाओगे, तो आप जल्दी से जल्दी 100% हियरिंग लॉस तक पहुंच जाओगे। तो ये बचाने के लिए आप जितने जल्दी हो सके उतना आप जांच करवाइए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। इस क्लिनिक में हर एक एज ग्रुप के पेशेंट्स का इलाज किया जाए या पर्टिकुलर एज?
तो यूजुअली क्लिनिक्स में एक तो एकदम छोटे बच्चे जिनको बचपन से हियरिंग लॉस है उनका इलाज होगा, और मेनली जो रहते हैं जैसे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं 60+, उनके पास हियरिंग लॉस ज़्यादा होता है। बिटवीन द एज ऑफ यानी चाइल्डहुड से लेके 40-50 तक यूजुअली हियरिंग लॉस ज़्यादा होता नहीं है। चश्मे की तरह आप बचपन से एक तो बच्चे चश्मा पहनते हैं या उनको 40 साल के चश्मा लगता है, तो उस हिसाब से एक छोटा एज है और एक बुज़ुर्ग है। साथ ही साथ जानना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो एयर वर्ड्स है आपके, क्या स्टार्टिंग प्राइजेस रहेंगे या फिर क्या उसके बेनिफिट्स लोगों को? अभी जो नए मैंने देखा कैटलॉग में भी आपके डिज़ाइन बहुत अलग अलग आए हुए हैं जी। क्या कुछ कहना चाहिए? इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन प्राइस से पहले भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग हियरिंग एड इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हियरिंग एड दिखती है, बड़ी होती है। तो अभी के समय में हमारे पास में कम्प्लीटली इनविजिबल टेक्नोलॉजी आ गई है। मतलब अगर आप हियरिंग एड लगाए रहेंगे तो सामने वाले को कभी पता भी नहीं लग पाएगा कि आपने हियरिंग एड पहना है। ये एक बहुत बड़ा रुकावट था पहले के समय में, जब तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अब इन इनविजिबल टेक्नोलॉजी के साथ में, ब्लूटूथ के साथ में, ईयरबड्स की तरह, जैसे हम नॉर्मल म्यूज़िक सुनने वाले जो ईयरबड्स होते हैं उन शेप में हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है लोगों के लिए अपने हियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब साथ ही हम प्राइस के ऊपर आते हैं, तो प्राइस रेंज बहुत ही वेरी करता है। एक स्टार्टिंग प्राइस रेंज डिजिटल हियरिंग एड 15-20 हज़ार रुपये से शुरू होके और 3-4 लाख रुपए तक की भी डिवाइसेस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी कैसी टेक्नोलॉजी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, रिचार्जेबिलिटी, इन सब फंक्शंस को देखते हैं। जैसे गाड़ियों के मॉडल रहते हैं, जी जी एक लोअर लेवल और एक हाईएस्ट एंड रहता है, करेक्ट? सभी अच्छे हैं, सभी मॉडल्स का एक पर्पस है, और जो पहला हियरिंग एड पहनता है वो थोड़ा लोअर एंड हियरिंग एड पहनेगा, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथी बार जब भी खरीदेगा ऑटोमेटिकली अच्छे और अच्छे हियरिंग एड मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। The fifth clinic, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। So Bombay is the under penetrated market, and we hope that ear solution coming into Bombay will create a good platform for the patients. And I always keep on saying to Vishwajit that ये तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है, long way to go. And once more congratulations Vishwajit, and keep on growing the same way. Thank you. Thank you, sir. Thank you.